यूपी के सीएम योगी का बड़ा आदेश, पूरे यूपी में दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट। कांवड़ यात्रा वाले रूट के दुकानों के लिए आदेश जारी हुआ। यात्रा वाले रूट की सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखना जरूरी। कांवड़ यात्रियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को लेकर भी चेतावनी, प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी होगी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, यह समाज में भाईचारे की भावना बिगाड़ने की कोशिश, इस फैसले से लोगों के बीच दूरियां पैदा होंगी। जयपुर में मीट की दुकान के बाहर झटका या हलाल लिखना जरूरी हुआ। नगर निगम ग्रेटर के महापौर ने कार्यकारिणी की बैठक के बाद लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। गोंडा ट्रेन हादसे में साजिश के कोई सबूत नहीं। स्पॉट पर छानबीन में अब तक नहीं हुई धमाके की कोई पुष्टि। ट्रेन के लोको पायलट ने हादसे के वक्त धमाके जैसी आवाज सुनने का दावा किया था। यात्रियों के मुताबिक बोगी के टकराने की आवाज आई होगी। गोंडा में हुए रेल हादसे के बाद ट्रैक का मरम्मत का काम जारी। कल चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो गई थी। 3 लोगों की मौत, 30 लोग जख्मी हो गए थे। गोंडा रेल हादसे पर बोले पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह। जो डिब्बे पटरी से उतरे थे उन्हें हटा लिया गया। बहाली का काम तेजी से चल रहा है। 800 से ज्यादा कर्मी बहाली के काम में लगे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। विधानसभा की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 21 जुलाई को 10 सीटों के जिलाध्यक्षों की बुलाई बैठक। सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। वाल्मीकि निगम घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक बीजेपी नेता सीटी रवि ने सिद्धारमैया सरकार पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस ने एससी एसटी से पैसे लूटे, उन पैसों का इस्तेमाल तेलंगाना के चुनाव में किया। सीएम सिद्धारमैया को इस्तीफा देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लिखी चिट्ठी। सरकार से जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की नियुक्ति की मांग की। यूपी में कल होगा पौधारोपण। पूरे प्रदेश में 36 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी भी लखनऊ के अकबर नगर में लगाएंगे पौधा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी दक्षिण मंडल के अध्यक्ष सत्यजीत अधिकारी को मिली डेड बॉडी। रेलवे के ट्रैक के किनारे पाया गया शव। अगरतला में पंचायत नॉमिनेशन के दौरान हंगामा। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता जख्मी हुए। बीजेपी पर लगा हिंसा का आरोप। हाथरस में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लोगों को दी नसीहत। कहा, सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानने की अंधभक्ति से बचें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, अंधभक्ति करने की जगह लोगों को बेटियों की शिक्षा दीक्षा और उचित संस्कार देकर उन्हें उन्नति की कोशिश उनके करनी चाहिए। झारखंड के गुमला में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, देश के भविष्य को लेकर कोई शंका नहीं है। सब लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं। विकास का कोई अंत नहीं है। इंसान को हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मोहन भागवत का बयान। 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी नीति आयोग की बैठक। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हो सकती हैं शामिल। 23 जुलाई को पेश किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। चुनावी बॉन्ड योजना की एसआईटी जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका पर होगी सुनवाई। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सतारा में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख का होगा प्रदर्शन। सतारा के संग्रहालय में रखा जाएगा। रायपुर के राजीव नगर मुक्तिधाम में शहीद जवान भारत लाल साहू का अंतिम संस्कार। बीजापुर नक्सल हमले में गई थी जवान की जान। बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए एसटीएफ जवान के पार्थिव शरीर को सीएम विष्णुदेव साय ने दिया कंधा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लिबोंग में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान गई थी जान। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह संधू के सहयोगी को एनआईए ने गिरफ्तार किया। हथियारों की सप्लाई से जुड़े एक नेटवर्क के मामले में हुआ अरेस्ट। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच हुई तेज। रांची के रिम्स से फर्स्ट ईयर के एक छात्र को हिरासत में लिया गया। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर में राज्य सरकार की जांच कमेटी ने डीओपीटी को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में पुणे कलेक्ट्रेट में उनके अभद्र व्यवहार का उल्लेख किया गया है। पुणे पुलिस ने पूजा खेड़कर को भेजा दूसरा नोटिस। पूजा ने कलेक्टर पर लगाया था हैरेसमेंट का आरोप। पुलिस ने शिकायत पर बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया। यूपी के लखनऊ में इंदिरा नगर पुलिस ने 30 साल के केनियाई युवक को गिरफ्तार किया। बिना पासपोर्ट और वीजा के 30 साल से भारत में रह रहा था। हैदराबाद की एक दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। एनएचआरसी ने यूपी सरकार और पुलिस प्रमुख को नोटिस दिया। जालौन में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत पर मांगा जवाब। हैदराबाद के पुराने शहर में मदीना एक्स रोड के पास एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली है। बीबीएमपी ने बेंगलुरु के जीटी मॉल को सील कर दिया। मॉल पर 1 करोड़ 78 लाख से ज्यादा का संपत्ति कर बकाया था। भुगतान न करने के चलते ये कार्रवाई हुई है।
जम्मू कश्मीर के रामनगर में कृषि विभाग ने 5 लाख लेवेंडर के पौधे लगाए। अगले 2 महीनों में घाटी में किसानों को वितरित किए जाएंगे ये पौधे। तेलंगाना के पेद्दावगु बांध से अचानक पानी छोड़ने से आ गई बाढ़, 30 लोग फंस गए। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश और आंधी तूफान के बाद सड़कों पर गिरे पेड़, जेसीबी की मदद से पेड़ों को हटाया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में फागुनी नदी के पास वाले इलाकों में भरा पानी, बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। कर्नाटक के मदापुरा में भारी बारिश के बाद मकान की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ट्वीट कर जताया दुख। बोम्मई ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की। घाघरा नदी का बढ़ता जलस्तर निचले इलाकों के लिए बना मुसीबत। यूपी के गोंडा में कई हिस्सों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। गंगा नदी में बढ़ते पानी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यूपी में बारिश से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा गांव डूबे, करीब 20 लाख लोग प्रभावित हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश से वडाला आरटीओ इलाके में भरा पानी, ट्रैफिक हुआ बाधित, लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में मूसलाधार बारिश से अंधेरी सबवे में भरा पानी, एहतियात के तौर पर सबवे को बंद कर दिया गया है। मुंबई के वर्ली सीलिंग फेस इलाके में जोरदार बारिश, समंदर में तेज लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरात के पोरबंदर में तेज बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत मिली।